मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह फिर विवादों में घिरे हैं। पाकिस्तान डे के मौके पर पाकिस्तान हाई कमीशन में हुए फंक्शन में जनरल वीके सिंह पहुंचे। तब बताया जा रहा था कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की जगह वीके सिंह को इस फंक्शन में जाने को कहा गया है। कुछ चैनलों ने उस वक्त वीके सिंह की जोर शोर से निंदा की क्योंकि पाकिस्तान हाई कमीशन के फंक्शन में कश्मीरी अलगाववादी भी मौजूद थे। लेकिन विवाद यहीं खत्म नहीं होता। इसके बाद जनरल वीके सिंह ने डिसगस्ट यानी घिन और ड्यूटी यानी फर्ज पर कई ट्वीट किए। अब ये सवाल उठ रहा है कि किस चीज या किन लोगों से मंत्री वीके सिंह को घिन आ रही है और क्या फर्ज उन पर थोपा गया था। क्या मीडिया के एक सेक्शन के दबाव में आकर जनरल सिंह ने ये ट्वीट किए ताकि उनकी छवि खराब ना हो उनके मुताबिक। इससे भी बड़ा सवाल उठता है कि क्या सरकार अपनी पाकिस्तान नीति को लेकर कंफ्यूज्ड है। अपनी बनाई इमेज और कूटनीति के बीच में क्या सरकार फंसती जा रही है। इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के नेता श्रीकांत शर्मा, कांग्रेस के नेता विवेक बंसल, विदेशी मामलों के जानकार सुशांत सरीन और गवर्नेंस नाउ के संपादक अजय सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका इस चर्चा में। जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे मैं पहले शुरू करूंगी जो फॉरेन अफेयर्स को ट्रैक करते हैं। अजय सिंह जी, आपके मुताबिक क्या डिप्लोमेटिकली और पॉलिटिकली दोनों ही पैमानों पर जो जनरल वीके सिंह ने किया वो बिल्कुल गलत है, अपनी सरकार को भी एम्बैरस किया है और एक तरह से अपने देश को भी एम्बैरस किया है? देखिए, एक ढंग से अगर आप देखें तो पाकिस्तान और भारत के बीच में जो संबंध होते हैं उसमें आर्मी जनरल्स या फौज के जो लोग होते हैं उनका एक एक्सट्रीम व्यू होता है। मुझे याद है 2001 में आगरा समिट से पहले एयर चीफ जो थे उन्होंने वहां के जो राष्ट्राध्यक्ष थे उनको सैल्यूट नहीं किया था। तो ये संदर्भ तब तक तो सही है जब तक आप सिर्फ आर्मी चीफ हैं या एयर चीफ हैं। दिक्कत तब होती है जब आप राजनेता में ट्रांजिशन हो जाता है, तब ये एक्सेप्टेबल नहीं होता है। एक्सेप्टेबल तो पहले भी नहीं होता है, लेकिन इसमें तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो एक तरह से जो आप कह रही हैं मैं उससे एग्री करता हूं कि हमें नहीं लग रहा है कि उनको ड्यूटी डिसगस्ट इस तरह के शब्दों को लेके और जाना चाहिए और इस तरह से उनको बोलना चाहिए कि उनके ऊपर कोई दबाव है जिसकी वजह से वो वहां पे गए। हमें लग रहा है कि वहां जाना सरकार का अगर आदेश था तो सरकार के वो पार्ट है और सरकार के पार्ट की अवहेलना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। नहीं, सरकार के पार्ट है और उसी मंत्रालय में है, विदेश मंत्रालय में वो राज्य मंत्री है, तो ये उनका सीधा एक काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सुशांत सरीन जी, क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं जनरल वीके सिंह अगर मैं कहूं एक ट्रैप में गिर गए, क्योंकि उस समय पर जिस तरह से मीडिया के एक सेक्शन ने जोर शोर से ये चला रखा था कि वहां पर वो देशद्रोहियों के साथ पार्टी करेंगे और अलगाववादी वहां पर है और इस तरह का एक प्रेशर बना था, कि आपको लगता है कि उसका भी थोड़ा सा असर पड़ा? क्योंकि इसमें लग रहा है जैसे वो अपने आप को पेट्रियोटिक प्रूव करने में लगे हुए हैं। मेरे ख्याल दो तीन चीजें थी तमन्ना। उसमें एक तो ये था कि उन्होंने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की, ये दिखाने के अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश की। नहीं तो ये जिस तरह के उन्होंने ट्वीट्स किए, या तो वो ये बात है कि वो सारे देश को इंग्लिश लैंग्वेज के लेसन्स दे रहे थे या डिक्शनरी से कुछ शब्द निकाल कर लोगों को बता रहे थे कि इन शब्दों का मतलब क्या होता है, और मेरे ख्याल वो नहीं कर रहे थे। तो उनका ये कहना कि मीडिया इसको तोड़ मरोड़ के पेश कर रहा है, मेरे ख्याल ही इज बीइंग डिसइंजेनियस वेरी क्लियरली। तो एक तो वो डैमेज कंट्रोल की और अपनी एम्बैरेसमेंट छुपाने की उन्होंने कोशिश की। लेकिन दूसरी चीज इसमें एक और बड़ा पहलू है, एक्चुअली दो चीजें और हैं जो मैं आपसे अर्ज करूंगा। एक तो ये कि शायद ये सरकार के अंदर ये एक प्रथा दिखा रहा है कि वो प्रधानमंत्री वहां पर बैठे हुए हैं अपने मसनद पर और वो लोगों को लाइक डर्ट ही इज ट्रीटिंग अपने कैबिनेट कोलीग्स को, और उनको वो आदेश दे देते हैं विदाउट रियलाइजिंग उनकी सेंसिटिविटीज क्या है, या जो पॉलिटिकल सेंसिटिविटीज वो क्या है। और ये शायद इसमें सरकार की एक बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। इसमें एक चीज है, इट्स हिज जॉब। वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में MOS है, ये उनका काम है। अगर उनको काम पसंद नहीं तो क्या ट्विटर पर जाकर उसकी बात करने की जरूरत है? श्रीकांत शर्मा जी, इसमें आपसे तो पूछना बनता है कि वो क्या है। तमन्ना, इफ आई कैन जस्ट ऐड, तमन्ना, इफ आई कैन जस्ट ऐड, ओके।
आपकी बात वो बिल्कुल दुरुस्त है कि वो उनका काम है, लेकिन ये जो सरकार में जिसने ये डिसीजन लिया उसको भी ये सेंसिटिविटी समझनी चाहिए। देखिए, ये सरकार में एक तरफ ये कहते हैं कि हम मीडिया को अपनी जूती की नोक पे रखते हैं, दूसरी तरफ सारी अपनी जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं वो एक मीडिया ड्रिवन स्ट्रैटेजी होती है। एक तरफ ये सारा का सारा स्प्लैश करने की कोशिश करते हैं कि मीडिया में नाम बने, दूसरी तरफ और मीडिया सेवी स्ट्रैटेजी दिखाते हैं, दूसरी तरफ ये इस तरह का एक ब्लंडर करते हैं जो उनको एक 5वीं क्लास का बच्चा भी बता सकता था कि इसका मीडिया में इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। तो लेकिन क्या मेरा फिर सवाल है सुशांत, कि क्या मीडिया किसी देश की फॉरेन पॉलिसी डिक्टेट करेगी? और ये मैं मीडिया में बैठे हुए ये सवाल पूछ रही हूँ। और श्रीकांत जी, आपको ये बताना होगा कि क्यों सरकार और बीजेपी और खास करके जनरल वीके सिंह को इतना दबाव महसूस हो रहा है मीडिया का। वो एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहे थे और क्या पार्टी के अंदर, सरकार के अंदर इस पर कोई बात हो रही है कि नहीं, कि उन्होंने क्या संदेश दिया है बाहर? देखिए तमन्ना, दो चीजें हैं इस पूरे विषय पे। एक विषय है कि भारत की विदेश नीति पाकिस्तान को लेकर, जिस पर हमारे कांग्रेस के अब तक जो बयान आए, बाकी अन्य लोगों के, सुशांत जी बहुत अच्छा ज्ञान है उनको विदेश नीति का, हम जैसे लोग उनका रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन दूसरा पक्ष है पाकिस्तान डे का वो सेलिब्रेशन जो लगातार 15-16 साल से करते रहे, और उस कार्यक्रम में वो हजारों लोगों को इन्वाइट करते हैं। और हमने कल भी कहा था कि भाई आप ठीक है, आप इंडिया इज ए फ्री कंट्री, और हमने ये कहा था कि भाई इसमें आपको पाकिस्तान हाई कमीशन को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि पाकिस्तानी दूतावास भारत विरोधी गतिविधियों का अड्डा न बने। साथ साथ ये भी कहा था। तो अब तक जितने भी एमओएस रहे हैं वो वहां एज ए कर्टसी गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर जाते रहे। उसी क्रम में जनरल वीके सिंह गए, और उसके बाद उन्होंने जो ट्वीट वगैरह किया, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जो देश की जो विदेश नीति होती है वो एक प्रोसेस होता है, लंबे समय से चलती चीजें चली आ रही होती हैं, उसको किसी भी देश का कोई मीडिया डिक्टेट नहीं कर सकता, और किसी भी तरह के दबाव में सरकार में रहने वाले लोगों को बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म की पॉलिसीज होती हैं। हमारा स्टैंड पाकिस्तान को लेकर एकदम क्लियर है कि जब हमने कहा कि पाकिस्तान और भारत के साथ जो बातचीत होगी उसमें किसी तीसरे पक्ष की कोई कहीं भूमिका नहीं है, और पाकिस्तान अगर इस तरह की हरकतें स्टैंड क्लियर नहीं है और इसलिए आपके मंत्री को भी कंफ्यूजन हुआ, उस पर हम थोड़ी डिटेल में आएंगे। लेकिन एक बस और सवाल आपसे श्रीकांत जी, कि क्या, जैसे कि पहले अजय सिंह ने कहा, जनरल वीके सिंह का चॉइस मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, क्या वहां पर थोड़ी गड़बड़ी हुई है? क्योंकि जो आर्मी में लोग रहते हैं और वो एक आर्मी चीफ रहे हैं, उनकी भावनाएं बहुत क्लियर होती है, और शायद वो एक सही चॉइस नहीं थे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए। देखिए, मैं इस पर तो चॉइस की बात तो मैं नहीं करूंगा कि चॉइस ठीक थे या गलत थे, लेकिन वास्तविकता ये है कि जब आप सरकार में आते हैं, आप सांसद बने हैं, आप एमओएस हैं एक्सटर्नल अफेयर्स के, और इसी नाते को एमओएस वहां जाते हैं, जो कर्टसी डिप्लोमेटिक कर्टसी होती है उसके तहत आप वहां गए, और उसके बाद उन्होंने जो ट्वीट वगैरह किए, मैंने पहले ही कहा, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। सरकार की पाकिस्तान को लेकर नीति स्पष्ट है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के साथ बातचीत में तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं। और चौथा, पाकिस्तान जब तक आतंकवाद और सीमा पर घुसपैठ को ठीक से नहीं करता है, बातचीत का माहौल ठीक से नहीं बनाता है, तब तक बातचीत का कोई सार्थक परिणाम निकलने की कोई उम्मीद नहीं है। और चौथी बात बड़ी अहम है कि मैं कोई आलोचना किसी की नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि पहले सीमा पर जो हमारे जवान थे, जो प्रहरी हैं, वो हर चीज के लिए दिल्ली की तरफ देखते थे। आज सरकार ने कम से कम उस सैनिक को तमाम अधिकार वो दिए हैं कि वहीं पर फैसला करेगा, और पाकिस्तान अगर कहीं फायरिंग करता है या हमारी चौकियों पर हमला करता है तो हमारे सेना के जवानों को उतने अधिकार हैं कि उससे ज्यादा ताकत से वो पाकिस्तान की तरफ उनको मुंह तोड़ जवाब दें। और इसी का परिणाम है कि पाकिस्तान की तरफ से सफेद झंडे दिखाए जाते हैं, तब भारत की तरफ से फायरिंग रुकती है। तो बड़ा लेकिन आपके मंत्रियों को ये अधिकार नहीं है कि अगर वो किसी फंक्शन में जाना चाहे तो वो ना जाए, तो इस पर भी एक सवाल बनता है। बंसल साहब, कांग्रेस की एग्जैक्टली क्या व्यू पॉइंट है इसमें, क्योंकि थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। जब वीके सिंह के वहां पर जाने की बात हो रही थी तो आप लोग कह रहे थे कि नहीं जाना चाहिए, ये एक एम्बैरेसमेंट है, अलगाववादियों के साथ वो जाकर फंक्शन में शिरकत करेंगे। फिर जब उन्होंने ट्वीट किया ये बताने के लिए कि ये तो मुझ पर थोपा गया था और मुझे घिन आ रही थी, तब भी आप लोग ने आलोचना की कि घिन आ रही है तो आप क्यों नहीं क्विट करते हैं। थोड़ी सी अपॉर्चुनिस्टिक आपकी लाइन लग रही है इस केस में। देखिए, अपॉर्चुनिस्टिक बिल्कुल नहीं है।
बहुत स्थिर लाइन ली गई है। हम दो सवाल करना चाहेंगे। पहले तो ये कि दोपहर को विदेश मंत्रालय ये कह रहा है कि अलगाववादियों के साथ कोई भी जो को बीच में नहीं लिया जाएगा और जो उनको आमंत्रित किया गया है वो गलत किया गया है। और उसके पश्चात जनरल वीके सिंह वहां शाम को वहां पहुंचते हैं, तो एक अपने आप में विरोधाभास है। ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये इंगित कर रहा है कि पहले तो लेफ्ट हैंड इज नॉट नोइंग ऑफ द गवर्नमेंट व्हाट द राइट हैंड इज डूइंग। गफलत है, कंफ्यूजन है फॉरेन पॉलिसी में। दूसरे सवाल मैं ये करना चाहूंगा कि पहले आपने वार्ता याद हो जब सत्ता में आने के पश्चात, जब प्रधानमंत्री जी ने शपथ ग्रहण किया था और उसके पश्चात वार्ता जब निश्चित की गई थी और उन्होंने उस समय भी यहाँ के जो दूतावास ने अलगाववादी तथ्यों को, हुर्रियत को बुलाया था और उसके वजह से, उसके कारण से उसमें जो थी वार्ता को जो तोड़ दिया गया था। लेकिन तब ऐसे क्या सरकार की निंदा की थी, वार्ता तोड़ने के लिए कांग्रेस ने सरकार की निंदा की थी। आप मेरा सवाल समझ रहे हैं? मेरा सवाल है कि आपकी कोई क्लियर पोजीशन या लाइन नहीं है। जैसा सिचुएशन बनता है वो निंदा के लिए आप आ तो जाते हैं, बट यू डोंट हैव अ क्लियर पोजीशन। No. We have a very clear and consistent policy. On the contrary, this present NDA government and what Mr. Modi, the present Prime Minister, used to say, उस समय चुनाव में जो भाषण थे, उनके भाषण थे कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आज हमारे बीजेपी के जो वक्ता हैं वो ये कह रहे हैं कि सफेद झंडा। आज कितनी वारदातें बढ़ी हैं उसकी तरफ कोई नहीं कह रहा। आज इसके बावजूद कि क्या चीज घटनाक्रम में क्या बदलाव आए, अभी कटुआ और सांबा में जिस तरीके से बमबारी की गई, जिस तरीके से हमारे जवान मारे गए, आज आप इसको तो बड़े उछाल कह रहे हैं, बड़े गर्व से कह रहे हैं कि हमने इतने मारे, पर आप क्या ये भी इस तरफ इंगित कर रहे हैं कि आपके कितने गए, कितने जवान शहीद हुए और आपके सत्ता में आने के पश्चात, और उसकी तुलना में जो यूपीए सरकार थी। और आज मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ ये पूछना चाहूंगा, क्या इनकी विदेश नीति पाकिस्तान के संदर्भ में सही रही, उचित रही? क्या उसके हमें सकारात्मक परिणाम मिले? क्या पाकिस्तान ने अलगाववादी तत्वों को समर्थन देना बंद कर दिया? क्या पाकिस्तान ने वो संवेदनशीलता हमारे रवैये के? नहीं, बिल्कुल बंसल साहब, इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना ही पड़ेगा। उसके साथ जो बड़ा सवाल है कि जब बीजेपी ने, एनडीए की सरकार ने लक्ष्मण रेखा खींची है अलगाववादियों को लेकर, क्या उस लक्ष्मण रेखा को खुद पार कर लिया? क्या कंफ्यूज है पाकिस्तान पर हमारी स्ट्रैटेजी? पर चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। क्यों नाराज हुए जनरल वीके सिंह? नाराजगी किसके खिलाफ थी और इसके बारे में उन्होंने ट्वीट क्यों किया? क्या डिप्लोमेसी को बड़ा धक्का मिला है उनके ट्वीट की वजह से? इस पर हम चर्चा करें। सुशांत सरीन जी, यहां पर विवेक बंसल एक पॉइंट रख रहे थे और उसका अगर हम निचोड़ निकालने की कोशिश करें कि शायद जनरल वीके सिंह को ये लगा कि उनका जो डिस्गस्ट है और उन पर जो ड्यूटी जबरदस्ती थोपी गई है वो दुनिया को बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि खुद भारत दो अलग अलग चेहरे दिखा रही है जब पाकिस्तान की बात होती है। बीजेपी से कभी भी अगर बात करो या सरकार की तरफ से ये बात आती है जो पहले से वो कह रहे हैं कि अलगाववादियों का कोई रोल नहीं है पूरे कश्मीर मसले में, और साथ में ये टेरर और टॉक्स को अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता है। लेकिन फिर हम कंफ्यूजन भी दिखाते हैं। जो सेपरेटिस्ट को लेकर रेड लाइन खींची थी उस पर हम पीछे हटते नजर आते हैं। सुशांत? बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन तमन्ना मैं एक चीज पहले अर्ज करूंगा। ये आपकी बात दुरुस्त थी कि मीडिया पॉलिसी नहीं बना सकता, नीति बनाना मीडिया का काम नहीं है, लेकिन मीडिया का काम या एनालिस्ट का काम ये तो जरूर है कि जो नीति बन रही हो या उसमें विरोधाभास नजर आ रहा हो उस पर सवाल उठाए जाए, और शायद हम वही कर रहे हैं। जहां तक इस सरकार का सवाल है, हमको बड़ी उम्मीदें थी इस सरकार से कि एक ठोस नीति निकाल के लेके आएंगे, और शुरू में लगा था कि लगाएंगे। अब बंसल साहब जितनी मर्जी दुहाई इनको देते रहे और अपनी जगह वो ठीक है, लेकिन जब उनकी सरकार थी तो उसकी भी कोई पॉलिसी नहीं थी पाकिस्तान के प्रति। वैसे ही बीजेपी की जो सरकार है वो कंसिस्टेंट है अपनी इनकंसिस्टेंट पॉलिसी पे, क्योंकि आप वीके सिंह का जो सारा मामला हुआ उसमें प्रॉब्लम ये थी कि उसका कॉन्टेक्स्ट देखें कि तवातर से
टेररिस्ट हमले हो रहे हैं। सरकार ने एक पोजीशन ली थी कि पाकिस्तान अगर अलगाववादियों के साथ सांठगांठ करेगा तो वो सरकार के लिए गवारा नहीं होगी। उन्होंने सिर्फ छाती ठोक कर उनको बुलाया ही नहीं, वहां तक कि एक मसर्रत आलम जैसे दहशतगर्द को भी उन्होंने न्योता दिया, वो नहीं आया। वो उसका बड़प्पन था इस सरकार की, उसमें कोई हमारे लिए कोई इनकी कोई कारकर्दगी नहीं थी। पॉलिसी ज्यादा कंसिस्टेंट नजर आ रही है। दे केयर टू हुड्स, भारत कुछ भी कहे वो अपना कर रहे हैं, लेकिन हम क्लियर नहीं है। श्रीकांत शर्मा जी, आप इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि आपने बात की कि पाकिस्तान को लेकर भारत की क्या विदेश नीति है, और इस पर भी क्लैरिटी नहीं नजर आ रही, क्योंकि हम कहते कुछ हैं फिर करते कुछ और हैं। और फिर जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में MOS है, वो जाते तो हैं फंक्शन में, फिर बाहर आकर ये बताते हैं दुनिया को कि मुझे जाना पड़ा, जाना नहीं था। यानी वहां जाने का कोई मतलब नहीं है। जो चाह रहे थे कि वो नहीं जाए वो भी नाराज, जो चाह रहे थे कि वो जाए वो भी नाराज। क्या आपको लगता है कम से कम जो किया है जनरल VK सिंह ने, उस पर कोई एक्शन होना चाहिए? तमन्ना, मैं आपको आपकी सभी सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा स्पष्ट कर दूंगा। एटलीस्ट कम से कम आप लोगों को तो स्पष्टता होनी चाहिए। अगर कांग्रेस कंफ्यूज है तो वो रहे, लेकिन इस देश का जो बुद्धिजीवी है, आप लोग बहुत लोगों को प्रभावित करते हैं, आपको कम से कम क्लियरिटी होनी चाहिए। मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि दोनों चीजें अलग अलग हैं। हमने जब हुर्रियत के नेताओं से पाकिस्तान हाई कमिश्नर ने मिलने की कोशिश की सचिव स्तर की बातचीत से पहले, तब हमने बातचीत को कैंसिल किया था। और उसके पीछे हमारा आर्गुमेंट ये था कि भारत के साथ बातचीत में तीसरे पक्ष की कोई जगह नहीं है। अभी जो कल की जो घटना है वो पाकिस्तान डे पर लगातार लंबे समय से पाकिस्तान उच्चायोग हुर्रियत के लोगों को बुलाता रहा है। उसमें पत्रकार भी जाते हैं, 1000 से ज्यादा की उनकी सूची थी, लेकिन वहां भी तो अलगाववादी थे। तो उसमें मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि दोनों चीजें अलग अलग हैं। भाई, आप अपने घर पर कोई फंक्शन कर रहे हैं, वहां आप बुला रहे हैं, इंडिया फ्री कंट्री है, लेकिन पाकिस्तान के साथ जो सचिव स्तर की बातचीत हो रही थी, उससे पहले आपने उनसे बात करने की कोशिश की, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बातचीत को इफेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, तीसरे पक्ष को शामिल करने की कोशिश कर रहे थे। तो वो हमने कड़ा संदेश उनको दिया है, और अभी भी हमने कल भी स्पष्ट किया है कि भाई ठीक है, आपके यहां कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, आप जिसको मर्जी बुलाइए, लेकिन पाकिस्तान दूतावास भारत के खिलाफ जो गतिविधियां हैं उनका अड्डा ना बने, ये भी हमने स्पष्ट किया है। तो मैं कम से कम, मेरी गुजारिश ये है, कम से कम आप में स्पष्टता होनी चाहिए कि वो पाकिस्तान डे था और वो इंडिया टॉक से पहले लाने की कोशिश ही कर रहे हैं यहाँ पर श्रीकांत शर्मा जी, कि आप वो कैसे लाइन ड्रॉ करेंगे कि अड्डा ना बने, लेकिन आप बुला सकते हैं और हम भी फंक्शन में आएंगे। सुशांत सरीन और फिर विवेक बंसल, ये जो इनकी थियोरी है, ये आपको लगता है कि फिटिंग है? इसमें आपको वो सेपरेशन, ये वो डिफरेंस नजर आ रहा है जो बताने की कोशिश कर रहे हैं श्रीकांत शर्मा? सुशांत पहले। नहीं, अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल नहीं नजर आ रहा। अगर ये कोई मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे, दैट मैसेज हैज बीन लॉस्ट इन ट्रांसलेशन, पहली चीज। दूसरी चीज, जब ये कहते हैं कि हमने ये उनको स्पष्ट कर दिया था कि हम किसी तीसरे पक्ष को नहीं आने देंगे, तो अब कूटनीति में आपने उनको पहले कंसल्ट किया और उसके बाद आपसे बातचीत की, या आपसे बातचीत करके उनको कंसल्ट किया? बात एक ही है, उसमें कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता। तो मेरे ख्याल हमने एक लिहाज से जो एक रेड लाइन, और बड़ी अच्छी रेड लाइन इस सरकार ने एस्टैब्लिश की थी, उन्होंने अपने हाथ से उसको मिटा दी है, और मेरी नजर में ये बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है और इसका हमको बहुत ज्यादा खामियाजा भरना पड़ेगा। और उसको मैं एक कदम आगे ले जाऊं, विवेक बंसल आगे बताएंगे कि अगर अच्छा हमने सोचा कि जो रेड लाइन हमने खींची थी वो नहीं काम कर रही, कहीं ना कहीं तो हमको बातचीत शुरू करनी होगी, अगर उस दिशा में हम जा रहे थे तो वहां पर भी हमने 2 कदम पीछे ले लिए हैं, क्योंकि आपके जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में मंत्री हैं वो वहां पर जाकर कहते हैं कि मुझे डिस्गस्ट फील हुई है। विवेक बंसल, क्या ये जो सेपरेशन है कि जब आप विपक्ष में होते हैं आप कुछ कहते हो, जब आपको सरकार चलानी होती है और कूटनीति करनी होती है तो आप कुछ और कहते हैं, वो सेपरेशन में कहीं फंसती नजर आ रही है बीजेपी? देखिए बहुत विरोधाभास है इनके तब के वक्तव्य में और वर्तमान जो जिस तरीके से जो घटनाक्रम घटित हो रहे हैं। पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो इन्होंने ट्वीट किया जनरल VK सिंह साहब ने, ऐसा प्रतीत होता है कि इन्हें पिस्टल पॉइंट पे इन्हें भेजा गया, मंत्री खुद अपने निर्णय के मालिक नहीं है, या तो ब्यूरोक्रेट्स इन पे हावी हैं। इनको एक तरफ ब्यूरोक्रेट्स का भी है, विदेश मंत्रालय ने दोपहर को ये कहा था कि हुर्रियत के नेताओं को अगर बुलाएंगे तो हम नहीं, और ये ठीक नहीं है, अपना आपत्ति
बहुत स्पष्ट शब्दों में की थी। तो मैं सिर्फ और सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि उसके साथ साथ स्थिरता की बात कही कि आपने सचिव वार्ता आपने वो खत्म कर दी, उसके बाद क्या घटनाक्रम उत्पन्न हुए कि आपने फौरन उसकी शुरुआत कर दी? क्या ऐसे नाटकीय मोड़ आया? क्या ऐसे घटनाक्रम हुए या पाकिस्तान ने उसके लिए क्षमा याचना की कि अतीत में जो हुआ हमसे गलत हुआ है, अलगाववादियों को हमें नहीं लेना है? या जब ओथ सेरेमनी हुई, श्रीकांत शर्मा जी आप इसका जवाब प्लीज दे सकते हैं, फिर अजय सिंह के पास चलेंगे। कश्मीर में कश्मीर में जो हुई थी, क्या बदला? उनका कुल मिलाकर सवाल है कि क्या बदला कि आपने अलगाववादी वाली कंडीशन हटा दी? श्रीकांत शर्मा जी बहुत कम समय हमको जवाब देने दीजिए प्लीज। विवेक बंसल जी, श्रीकांत शर्मा जी हम आपके प्रति आभारी हैं। विवेक जी, तमन्ना जी, सबसे पहले तो मैं आपको स्पष्ट करूं कि हमारी पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं है। आप जबरदस्ती, मैं तो जवाब में आऊंगा नहीं भाई। पाकिस्तान डे का एक कार्यक्रम है जिसमें वो लगातार अपना कार्यक्रम करते रहे और पूर्ववर्ती सरकार के मंत्री भी उसमें जाते रहे हैं, अलगाववादियों को बुलाते रहे हैं। लेकिन जब तक बातचीत की जो बात थी, हमने जब बातचीत कैंसिल की थी, उसके पीछे आधार ये था कि बातचीत से पहले बिल्कुल, और जानबूझकर उन्होंने हुर्रियत के लोगों को बातचीत बिल्कुल शुरू भी कर दी थी। क्या उसके पहले कुछ बदला था? उस आधार में तमन्ना सार्क देशों के साथ बिल्कुल मैं उसी की बात कर रही हूँ। बंसल जी उनको जवाब देने दीजिए ना। कमिटमेंट जी बंसल जी ये दिया था कि हम अलगाववादियों को, बिल्कुल वही सवाल मैं इनसे पूछ रही हूँ। सुन लो भैया, सुन लीजिए बंसल जी, सुन लीजिए और प्रश्न सुन लीजिए बंसल जी, वही पूछ रहे हैं। मैं वही सुनना चाहते हैं। अरे भाई बार बार अपने को कह रहे हैं कि एक मिनट बच्चा है, उनको बोलने दीजिए। स्पष्ट स्थिति को सामने शर्मा जी सामने तो लेकर आइए। आपकी क्या स्थिति रही? क्या घटनाक्रम में ऐसा नाटक आया कि बंसल जी आप उनको जवाब नहीं देने देंगे तो बात कैसे चलेगी? यहाँ पर सभ्य डिस्कशन होता है, यहाँ पर प्लीज उनको बोलने दीजिए। बंसल जी आप बहुत अग्रेसिव हो रहे हैं और ये जो हम जिस चीज पर चर्चा कर रहे हैं ये आपकी ही देन है, ये विरासत में हमको मिला है जो कुछ मिला है। नहीं, लेकिन वो आपने जो गड्ढे खोदे हैं कि क्या बदला कि आप लोग ने फिर से बातचीत शुरू कर दी? पाकिस्तान डे की बात नहीं कर रही हूँ मैं। तमन्ना जी, तमन्ना बातचीत सार्क देशों में, देखिए हमने एक तो पहले आपको स्पष्ट करूं, पाकिस्तान को हमने यूएन में अलग थलग किया, पाकिस्तान को हमने सार्क में अलग थलग किया, पाकिस्तान को हमने सीमा पर अलग थलग किया। लेकिन अब सार्क देशों के साथ हम अच्छे संबंध रखना चाहते हैं, पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध रखना चाहते हैं। तो सार्क देशों की जो यात्रा पर हमारे यात्रा में वो आ गए और वहां अलग नहीं कर सके। ओके, बस अंत में और बिल्कुल समय समाप्त हो गया है। अजय सिंह जी, एट द वेरी लीस्ट क्या ये संदेश गया है मोदी सरकार की वर्किंग के बारे में जो नेगेटिव है और उसको फिक्स करने की बहुत जल्द जरूरत है सरकार को? नहीं, मुझे नहीं लगता है। देखिए, विदेश नीति कोई कास्ट इन स्टोन नहीं होती है। कोई ऐसा नहीं होता है कि कोई रिजिड आप एक स्थिति लेके चले और वही मेंटेन की जाए जी। इसका हम दूसरा एग्जांपल आपको देते हैं कि अमेरिका आज ईरान से बात कर रहा है। ईरान और अमेरिका ऐसा हम लोग मानते थे कि शायद इन लोग की बात ही नहीं होगी, लेकिन वो बात कर रहे हैं। एक समय पर एक ही सरकार में अलग अलग लोग अगर अलग बातें बोलें तो शायद कंफ्यूजिंग जरूर हो जाता है। समय पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। थैंक यू वेरी मच।